प्रिय साथियों, सेकंड ग्रेड आरपीएससी और फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी मैथमेटिक्स के लिए मैं सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो इसके अंदर मैं आपके सामने लाया हूं, जो प्रायिकता से संबंधित सारी जो मेन क्वेश्चंस है, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रैक्टिस सेशन है। किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, मैं इसकी सारी थ्योरी और उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं और अब आपको इस पर एक क्वेश्चनर में लेके आया हूं। तो आप इन सबको कैसे सोल्व करते हैं आप देखें। मैंने हर तरह के क्वेश्चन इसके अंदर लिए हैं और हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कम समय में कैसे सोल्व करें वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप सभी इस सीएमपीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीएमपीसी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि आपको इसका जो भी अपडेट्स आए वो आपको टाइम पे मिलता रहे और आप इसको यूज़ करें और अच्छा फ़ायदा ले सकें। तो आप देखिए, इसके अंदर मैंने आज जो क्वेश्चन लिए, देखिए हर क्वेश्चन जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चन लिए मैंने और हर पैटर्न को टच किया है। तो प्रायिकता, इस प्रायिकता से संबंधित चाहे अपवर्जी घटनाएं हो, स्वतंत्र घटनाएं हो, आश्रित घटनाएं हो, या फिर बर्नौली ट्रायल्स हो, या फिर इसके अंदर जो अलग अलग जैसे डायरेक्ट जो इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल जो डायरेक्ट पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न का है, मैंने वैसे क्वेश्चन भी इसके अंदर लिए हैं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सिक्के को n बार उछालने पर ns का मान क्या होगा। देखिए सिक्के को n बार उछाला है और ns यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 2n n स्क्वायर n/2 और 2 पावर n। अगर आप ध्यान से देखें तो सिक्का है और सिक्के के लिए जो कंडीशन बनती है, आपके जो प्रायिकता बनती है वो हाफ हाफ होती है। किसकी? हेड और टेल दोनों की। तो उस केस में अगर n बार उछाला गया है, ठीक है, तो इसके केवल हर बार आपके 2 रिजल्ट बनेंगे और इस वजह से टोटल जो, अगर आप एक बार उछालते हैं तो जो टोटल परिणाम बनेंगे वो 2 बनेंगे। अगर आप 2 बार उछालते हैं तो 2 × 2 मतलब इसको यूँ कह सकते हो आप 2 स्क्वायर बनेगा। अगर 3 बार उछालते हो तो 2 पावर 3। तो n बार उछालते हो तो आपके क्या आ जाएगा? 2 पावर n। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2 पावर n हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है, देखिए फिर देखिए ये पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके लगभग कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिल ही जाएगा। ये कह रहा है कि 2 इवेंट E1 इंटरसेक्शन E2 = 5, ये आपके पास गिवन है। आपको अच्छे तरह से पता होना चाहिए ये चीज़ कि E1 और इंटरसेक्शन = 5, यानी दोनों घटनाओं में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो उस केस में E1 और E2 क्या होगी, तो आपको अच्छी तरह पता है कि ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी होगी। अपवर्जी घटनाओं में ही E1 इंटरसेक्शन E2 5 होता है। तो उस केस में आपके E1 इंटरसेक्शन E2 जो बनेगा वो आपके क्या बन जाएगा? 0। ध्यान रखना, स्वतंत्र घटनाओं की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होता है? E1 इंटरसेक्शन E2, मैं याद दिला रहा हूं, E1 × E2, ये स्वतंत्र घटना की बात है। पूरक और आश्रित कॉमन घटनाएं हैं, आपको पता है। देखिए क्या शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा देयर आर 3 स्टूडेंट्स ABC, यानी 3 जो स्टूडेंट्स है, इसके द्वारा किसी समस्या को हल करने की प्रायिकताएं इसने 1/3, 1/3, 1/4 दे रखी है। ये पूछ रहा कम से कम। देखिए ये सेंटेंस आपके लगभग क्वेश्चन में मिल जाएगा। मैक्सिमम ये बात पूछ जाती है कि कम से कम 1 के द्वारा समस्या को हल कैसे करते हैं। तो हल करने की प्रायिकता पूछिए, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसके पास, इसने जो दे रखा है PA आपके पास 1/3, तो पक्की बात PA बार हल नहीं करने की क्या हो जाएगी? 2/3। PB की बात करें तो ये भी 1/3, तो PB बार हो जाएगा 2/3। और PC की बात करें 1/4, तो ये PC बार जो हो जाएगा वो 4, यानी कि 3/4। ये हमारे पास में हल करने की और नहीं करने की प्रायिकताएं आ गई। अब इसने कहा कम से कम 1 के द्वारा हल करना, तो कम से कम ये आपको याद रखना है
कम से कम एक के द्वारा हल होने की प्रायिकता वो हो जाएगी 1 माइनस पी ए बार, पी बी बार और पी सी बार। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, बस अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर लें। 1 माइनस पी ए बार 2/3, 2/3 और 3/4। ये इन दोनों से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आया, 1 माइनस, ये कैंसिल हो गया, 1/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 आंसर। ये आपके इसके अंदर ऑप्शन में दे रखा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमें लैंग्वेज पर थोड़ा कमांडिंग होनी जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। देखिए क्या शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को लगभग हर बार एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में टच किया जाता है। एक लीप वर्ष में 53 रविवार की अनुकूल घटनाएं हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, अनुकूल घटनाएं पूछी है। हम जनरली क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसके आंसर, क्योंकि क्या तो ये ऑप्शन होता है या फिर ये ऑप्शन होता है, ये दोनों ही आंसर अक्सर उसमें ऑप्शन में मिल जाते हैं। यहाँ पूछा क्या है, अनुकूल घटनाएं। तो मतलब यहाँ आपको क्या करना है कि जब लीप वर्ष है और लीप वर्ष है तो आपको पता होगा कि एक लीप ईयर में कुल 366 दिन होते हैं। अब आप इसके अंदर 53 की बात कर रहा है तो आप 53 से भाग लगाओ, तो भाग पूरा पूरा इसके अंदर जाएगा नहीं, आपके इसके अंदर 2 दिन जो है वो शेष बचेंगे। तो आपके पास में अनुकूल घटनाएं यहाँ पे 2 हो गई, ये आंसर है। अगर ये पूछता है कि लीप ईयर में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो वो होती आपके पास 2/7। ये समझने वाली बात है। 7 किससे, कि वो जो 2 दिन जो बच रहे हैं शेष, वो रोज सोमवार, मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, कुछ हो सकते हैं। और ये होंगे कितने में से, उन 7 में से, एक सप्ताह में से ही होंगे। तो इसलिए हमने इसको ये माना। अगर यहाँ कहता कि अलीप वर्ष, तो यहाँ पर आपको 365 में भाग देना पड़ता, और 365 में भाग लगाते तो यहाँ शेष 1 दिन बचता, तो यहाँ 1/7 आता, जो ये आंसर होता। यानी ये तीनों ही चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास दूसरा जो क्वेश्चन है, 2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं ए और बी के लिए पी ए यूनियन बी का मान क्या होगा। तो आपको मालूम होगा कि पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब आपको पता है कि घटनाएं क्या है, परस्पर अपवर्जी, और हम बार बार रिपीट कर चुके हैं कि परस्पर अपवर्जी घटना के लिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होता है। कब, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, और इसलिए इसकी जो प्रायिकता होती है 0 होती है। तो ये वाला पोर्शन पूरा हमारे 0 हो जाएगा। तो उस केस में पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए प्लस पी बी। ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रायिकताओं के जो क्वेश्चन है, मैंने आज जो क्वेश्चन लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इनको अच्छी तरह समझ ले, और इन क्वेश्चंस के बेस पर मैंने लगभग सारी थ्योरी को कंप्लीट किया है। सारी थ्योरी इसके अंदर आ जाए, मैंने वो लिया है बेस थ्योरम को छोड़ करके। 2 पासों को एक साथ उछालने पर उन पर अंकों का अंतर 1 होने की प्रायिकता क्या है। अब 2 पासे हैं और एक कह रहा कि अंतर 1 होना चाहिए। तो अंतर 1 होने के लिए आपके पास में टोटल जो है, ये तो आपको पता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो आपके क्या हो जाएगा, 6 × 6 36। अब अनुकूल घटना की अगर बात करें, है ना, अनुकूल घटना की बात करें तो इसमें क्या आएगा, देखिए 1 2, तो दूसरा क्या आएगा 2 1, फिर 2 3, ठीक है, तो 3 2 भी होगा क्योंकि अंतर 1 होना चाहिए। फिर 3 4, तो 4 3 होगा, ठीक है। फिर
4 5 तो 5 4 भी होगा, ठीक है। फिर 5 6 तो 6 5 भी होगा। मेरे हिसाब से ये सारी इवेंट हो गई। काउंट करें कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये आपके 10 हो गई। तो अब आपके काम बचा ही क्या है, प्रायिकता का फॉर्मूला एक तरह से ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 10। तो आपके जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ए इक्वल टू जो अंतर एक आने की वो एन ए अपॉन एन एस, तो ये हो जाएगा 10/36। तो ये कितना आ रहा, 5/18। ये इसके आंसर है। बिल्कुल सिंपल काम। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पटल पर है। एक पंक्ति में यादृच्छिक रूप से 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, पंक्ति में बैठे हैं 10। दो विशेष प्रकार के स्टूडेंट्स पास पास न बैठने की प्रायिकता क्या होगी, ये इसने जो क्वेश्चन पूछा है। अब आप देखें हमारे पास ऑप्शन गिवन है और 10 स्टूडेंट्स है, तो सबसे पहले आपको चाहिए टोटल आउटकम्स, है ना, मतलब कुल, जिसको हम कहते हैं NS। तो आपके पास कुल 10 स्टूडेंट है और 10 में से 2 का चयन करना है, तो वो हमारे तरीका होता है 10C2, ठीक है। अब दूसरा पूछा इसने, अभी कह रहा है कि कोई भी 2 साथ में नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये अब अनुकूल या फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल घटनाएं, जिसमें अपन इसको NA कह देते हैं। तो ये आपके हो जाएगा 9C2। ये आपको समझना है इसके अंदर। अब आप देखें 9 कैसे हुआ, तो 9 ऐसे हुआ कि आपको 2 बच्चों को अगर बिठाना है, 2 स्टूडेंट्स को, तो विशेष प्रकार के बच्चे अगर साथ साथ नहीं बैठे हैं तो एक को यहाँ बिठा दिया पहले प्लेस पर सपोज, ठीक है, दूसरा प्लेस ये और तीसरा प्लेस ये। तो आपको पहले 10 में से एक को चयन करके उसको यहाँ एक कुर्सी तो पहले देनी पड़ेगी। अब दूसरा जो लोग है वो इसके पास नहीं बैठेगा विशिष्ट प्रकार का, तो वो यहाँ आएगा। तो यहाँ चयन करने के लिए आपके पास पहले जो है एक बच्चा आप पहले ही निकाल चुके हो, तो इसलिए 10 में से अब आपके पास 9 ही बचे हैं। तो 9 में से आपको 2 का चयन करना है, तो ये इसलिए आपके पास ये हुआ। तो फाइनली जो प्रायिकता होगी PA वो क्या हो जाएगी, 10C2/9C2। बस अब आप इसको सोल्व करना आता है, तो इसमें आपके जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4/5। ये इसका तरीका है। देखिए फिर एक वेरिएशन, एक नए तरह का क्वेश्चन, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन लिए वो अलग थे, ये अलग है बिल्कुल। यहाँ इसने एक खास वर्ड यूज किया है, संयोगानुपात, है ना। 1/13 की दौड़ प्रतियोगिता हो रही है और उसके अंदर A के पक्ष में जो संयोगानुपात है वो 2:3 है और B के विपक्ष में संयोगानुपात 4:1 है। ये कह रहा है कि A या, है ना, ये यहाँ पर और है, A या B के दौड़ जीतने की प्रायिकता क्या है। आपके सामने ऑप्शन गिवन है। बिल्कुल सिंपल सा काम है, देख के डरने की जरूरत नहीं। आप सबसे पहले एक काम करें, आप लिख दें PA, ठीक है ना। तो PA क्या हो जाएगा, A की बात कर रहा, तो ये हो जाएगा 2/5, सीधी सी टोटल 5 हो रहा है। तो उस केस में आपके PA बार कितना हो जाएगा, वो 2:3 कह रहा है, तो अगला जो है वो 3/5 हो जाएगा। फिर हम PB की बात करें, ठीक है ना, तो अब यहाँ इसने विपक्ष कहा है और विपक्ष का इसका मतलब PB बार पहले दे रखा है, तो ये आपके हो जाएगा 4/5। तो ये PB क्या हो जाएगा, 4/5, तो ये 1/5। ये हमारे पास जरूरी सूचनाएं आ चुकी है। अब कुछ काम नहीं बचा। इसने कहा A या B, और A या B का मतलब जो होता है वो हमारे सीधी सी बात है कि ये दोनों में से कम एक की बात कर रहा है ना। तो उसके लिए आपको A या B के दौड़ जीतने की प्रायिकता वो क्या बन जाएगी, मतलब कम से कम, या तो A जीते या B जीते, मतलब कम से कम पूछा एक तरह से यहाँ पर इसने। तो कुछ नहीं बचा इसके अंदर। आपको मालूम है कि इसकी प्रायिकता को अगर मान लो अपन E लिख दें तो ये इसको आप
पी ई कर दें तो 1 माइनस पी, यहाँ क्या होगा कम से कम में, आप पहले अपन कर चुके हैं, पी ए बार और पी बी बार हो जाएगा। तो उस केस में हमारे ये 1 माइनस पी ए बार यानी कि 3/5 इंटू पी बी बार 4/5, तो ये क्या बन जाएगा आपके 1 माइनस 12/25। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका 13/25, ये आंसर जो आपके दे रखा है इसके अंदर। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मैंने ऑप्शनल दे लिया सारे। ये कह रहा है दो इवेंट ए और बी इस प्रकार है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6 है और पी ए यूनियन बी आपके पास ये हैं और पी बी बार 7/10 है। ये कह रहा है कि ए और बी स्वतंत्र है या परस्पर अपरजी है या पी ए अपॉन बी लेस देन 1/6 है या पी बी अपॉन ए लेस देन 1/6 है। तो आपके पास में है क्या, जो चीज़ें गिवन है हम उससे चलते हैं। तो पी बी आपके क्या हो जाएगा, पी बी बार आपके पास गिवन है तो ये 1 माइनस 7/10 यानी कि 3/10 हो जाएगा। ठीक है, अब पी बी आ चुका। अब आप एक काम करें, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी आपके पास में क्या है 31/45। पी ए क्या है पता नहीं, जो हमें फाइंड करना, और पी बी आपके पास में 3/10 और ए इंटरसेक्शन जो है हमारे पास 6। तो मैं इससे डायरेक्ट पी ए निकाल लेता हूँ। तो पी ए आपके पास क्या आ रहा है 5/9, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ जो इसने पूछा है कि घटना का लेवल क्या है, तो अपन एक काम करते हैं, स्वतंत्र और परस्पर अपवर्जी घटना की बात करें तो स्वतंत्र घटनाओं में पहले इसको चेक कर लें। तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू, अपन ने अभी पढ़ा था स्वतंत्र घटना के लिए पी ए इंटू पी बी होता है, और दूसरा अपवर्जी के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो क्या होता है, ये जो दो चीज़ें अपन ने पढ़ी है, यानी पी ए और पी बी का जो मल्टीप्लिकेशन है, देखिए ये यहाँ सॉरी ये इवेंट है, मिस्टेक नहीं करनी है। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो अगर मल्टीप्लाई आता है तो उस केस में ये घटनाएं क्या कहलाती है स्वतंत्र। ठीक है, और पी ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 होता है तो वो क्या कहलाती है अपवर्जी। ठीक है, तो आप यहाँ देखो कि पी ए इंटरसेक्शन बी 0 तो है नहीं, कहीं ना कहीं इसको चेक कर लेते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पी ए कितना है, पी ए 5/9 और पी बी कितना है 3/10। तो ये देखिए 2, तो ये और ये इससे कटा तो ये 3, तो ये 1/6, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी आपके क्या आया 1/6, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब घटनाएं स्वतंत्र है ए और बी। ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बस बिल्कुल सिंपल सा काम। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य और असत्य प्रकार के टेस्ट में ट्रू और फॉल्स वाले 10 में से कम एटलीस्ट 7 सही उत्तरों की प्रायिकता क्या है। आपके पास ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन का पता लगाएं कि ये किस थ्योरी पर है। 10 में से कम 7, तो पक्की बात यहाँ n बराबर 10, ठीक है, और 7 लिए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ x इक्वल टू r इक्वल टू 7 कम से कम। तो ये जो है यहाँ पर दोनों बात लिए, ठीक है, ध्यान रखना, ये बनेगा, मतलब x की जो वैल्यू है ग्रेटर एंड इक्वल देन 7 बनेगी, और यहाँ ट्रू और फॉल्स दोनों की प्रायिकता हाफ हाफ हो जाएगी, मतलब p इक्वल टू q इक्वल टू हाफ। मतलब क्या हो गया,
बर्नौली ट्रायल्स, तो ये हो जाएगा पी एक्स ग्रेटर एंड इक्वल देन 7 इक्वल टू आपके, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू एन सी आर क्यू एन माइनस आर पी आर, ये आपके बर्नौली ट्रायल का फॉर्मूला है। तो आपको इसके अंदर क्या क्या निकालना है, P7 प्लस P8 प्लस P9 और प्लस P क्या बन जाए लास्ट क्या है 10। तो आपको इसके अंदर करना क्या है, कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू पुट की तो ये फाइनली आपको मालूम है कि 1/2 पावर जो 10 है वो तो बाहर आ जाएगा, और अंदर जो बचा आपके क्या बचा 7 है, तो ये 10C7 10C8 10C9 और 10C10, बस ये सिंपल हो रहा बिल्कुल। तो इसको आप सिंपल कर लें तो ये तो हो जाएगा आपके पास 1024। देखिए ये 2 का पहाड़ा लगभग याद रहना चाहिए, 2 और 3 का, इसमें वो नहीं होना चाहिए। और ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 और नीचे जो फाइनली है वो क्या बन जाएगा, मैंने इसको से वो सेट कर दिया है। 10C7 को अपन क्या कर सकते हैं, 10C3 10C2 और 10C1 और 10C0, मतलब उसको उल्टा कर दिया इधर, ठीक है ना। तो मैंने इसको इस तरीके से ले लिया है 3 × 2 × 1 प्लस ये चीज़ें आपको हल करना आता है। तो इससे आपके जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 11/32, क्योंकि जनरल कैलकुलेशन है वो आप सोल्व कर सकते हैं। लीजिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके पास में, देखिए कितना मतलब क्वेश्चन अलग तरह से पूछा है, बिल्कुल अलग दिख रहा है। ये कह रहा है 5 धनात्मक और 6 ऋणात्मक संख्याएं हैं, मतलब आपके पास में जो 5 प्रकार की डिजिट है नंबर है वो तो है आपके पास में पॉजिटिव, और 6 टाइप की जो नंबर है वो है नेगेटिव। ये कह रहा है कि आप, इसका मतलब आपके पास जो टोटल कितने हो गए, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये क्या हो जाएगा 11, ठीक है। और 11 में से आपको कुल 3 का चयन करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक तरह से टोटल जो ये हो जाएगा ये आपके क्या बन जाएगा 11C3, 11 में से 3 संख्याओं का चयन करने का जो तरीका है वो आपके 11C3 बन जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है कि जो 3 संख्याओं का आपने चयन किया और ये कह रहा है कि उनका चयन करके उनको गुणा कर दिया गया। अब ये कह रहा है कि जो गुणनफल आया रिजल्ट वो आपके ऋणात्मक संख्या होने की प्रायिकता पूछी है। तो आपके पास में ऋणात्मक कब होगा, अगर आप इसके अंदर जो आप जैसे ऋणात्मक होने की प्रायिकता को अपन नेगेटिव से लिख दें n, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल नेगेटिव। तो आप अगर ध्यान से देखें कि 3 में से अगर आप जो संख्याएं ले रहे हैं आपको ऋणात्मक बनानी है, तो आप 5 जो धनात्मक है आप इसमें से 2 ले लें, एक ऑप्शन आपके पास में ये है, ठीक है। फिर आपके पास में एक ये लें और दूसरा आप क्या करें 5 क्या इसमें से, क्योंकि ये 2 ले ली तो दोनों धनात्मक है, तो अब आपको इसमें से 6C में से 1, क्यों नहीं, जो 6 ऋणात्मक है इनमें से 1 लेनी पड़ेगी। और फिर इधर वापस जो है 6C है उसमें से अगर आप 3 लेते हो, ठीक है ना, जो 6 ऋणात्मक है, तो अब आप देखो कि ये आपकी जो कंडीशन बन रही है 5 में से 2, 6 में से 1 और 6 में से 3, तो इस केस में आपके जो आएगा वो ऋणात्मक बनेगा। तो ऋणात्मक होने के लिए या तो आप ये ले सकते हो 5 में से 2, ये तो तय हो गया, ये तो आपके पास एक फिक्स हो गया कि 5 में से आपने 2 ले ली। अब ये फिक्स हो गया, पहले से ही ध्यान रखना, इसको अब चेंज नहीं करोगे आप, ठीक है। अब 6 में से या तो 1 लो या फिर 6 में से 3 लो, तभी तो ऋणात्मक बनेगा। तो इसलिए हमारे पास टोटल जो है ये बन जाएगा। तो फाइनल जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव नंबर आने की जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा 5C2
6C1 और 6C3 और नीचे हो जाएगा 11C3। ये अपने को निकालना, अगर पैटर्न आ गया तो अब इसको सोल्व करने में कोई ज़्यादा देर नहीं लग रही, आप आराम से इसको हल कर सकते हो। तो फाइनल जो आंसर है इसके अंदर वो आपके हो जाएगा 16/33। कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। तो लीजिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया है। n व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। दो विशिष्ट व्यक्तियों के एक साथ बैठने के विपक्ष में संयोगानुपात क्या है? n-1/2, n-2/2, n-3/2, n-4/2। कितना शानदार क्वेश्चन है और एक इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा काम है, हमें एक एक काम ध्यान से करना है। हमारे पास टोटल जो पर्सन है वो कितने हैं? n है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो आपके पास गोल मेज कह रहा है, ठीक है, सपोज ये इस तरीके से आपके पास गोल मेज है, ये इस तरीके से ये। अब आपको क्या कि टोटल n है, ये कह रहा है कि दो विशिष्ट व्यक्तियों के एक साथ बैठने के विपक्ष में, दोनों चीज पूछ ली है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर यहाँ बिठाना है तो पहले किसी न किसी एक सीट को किसी एक पर्सन से भरना पड़ेगा। सपोज हमने यहाँ भर दी, तो अब आपके पास जो सीट बची है वो कितनी बची? n-1, एक तो ऊपर दी। अब आपके पास में जो टोटल बच रही है वो n-1 है। अगर आप दो विशिष्ट व्यक्तियों को एक साथ n-1 सीटों को एक साथ, ठीक है ना, अगर एक साथ भरना है, ठीक है, तो इसके लिए जो प्रायिकता बनेगी वो आपकी क्या बन जाएगी? PA = टोटल सीटें आपके पास में n-1 और कितने जनों को एक साथ 2 से भरना है, तो ये 2/n-1 हो जाएगा। अब ये आपके पास आ गया, तो PA बार क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा, मतलब 1 माइनस कर दो इसको, है ना, तो क्या बन जाएगा? मतलब इसको ठीक से लिख दूं मैं, 1 - 2/n-1, है ना। तो ये क्या बन गया आपके? n-1 - 2/n-1, ठीक है। ये आ गया, मतलब कितना आया? n-3/n-1। बिल्कुल सिंपल काम। तो अब आपके इसने दोनों चीज निकाली। पूछा क्या है कि एक साथ बैठने के विपक्ष में संयोगानुपात। अब विपक्ष की बात जब करता है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा? वो होता है विपक्ष के लिए PA/PA लिया जाता है, ये उल्टा करना पड़ता है। तो ये हमारे पास PA मतलब ये हो जाएगा पहले ऊपर, तो क्या हुआ? n-3/n-1 इंटू n-1/2, उसको उल्टा कर देंगे इसको। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया? n-3/2, ये आपके आंसर आएगा। तो ये आपके सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कितना शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना आप। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है। एक शिक्षक के कक्षा में परीक्षा लेने की, मतलब एक तरह से विदाउट इंफॉर्मेशन, प्रायिकता 1/5 है। अब ये कह रहा है कि यदि एक स्टूडेंट ऐसा है जो 2 बार अब्सेंट रहता है, ठीक है ना, तो इसके कम से कम एक परीक्षा नहीं देने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम वर्ड आ गया है, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कम से कम में अपन क्या करते हैं। तो सबसे पहले मान लो फर्स्ट जो डे है हम उसको मान लेते हैं घटना को ई से, जिस दिन वो
अब्सेंट रहता है, ठीक है, जिस दिन वह अब्सेंट रहता है और वो परीक्षा ले लेता है, ठीक है ना, हमें नहीं देने की लेनी है, तो उस दिन की प्रायिकता जो है 1/5 है आपके पास में। तो फिर उस दिन परीक्षा नहीं लेने की जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी, 4/5, सीधी सी बात। फिर दूसरी बात जो कह रहा है वो हमारे पास में फिर अब्सेंट रहता है, ये एक दिन और अब्सेंट रहता है, ठीक है, तो उस दिन भी चीज मतलब ये 2 बार अब्सेंट ले रहा है और परीक्षा भी वो बिना इंफॉर्मेशन के ले रहा है एग्जाम, तो यहां पर भी उसकी जो प्रायिकता है वो 1/5 ही होगी। तो अब यहाँ पी एफ जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, सेम कंडीशन पी एफ बार 4/5। ये आपके पास में आवश्यक सूचनाएं आ गई और कम से कम एक परीक्षा नहीं देने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से वो पी ई या एफ हो जाएगा। तो वो क्या बनेगा, पी ई या एफ क्या बनेगा, 1 - पी ई बार पी एफ बार। ये चीजें हम बार बार कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 1 - पी ई बार आपके क्या हो गया, ई बार 4/5 इंटू फिर एक बार और 4/5, तो ये 1 - 16/25। तो जो फाइनल आंसर है 25 - 16 यानी कि 9/25। ये आपके पास में करेक्ट आंसर है, ए वाला ऑप्शन। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, 3 पत्र और उनके संगत 3 लिफाफे हैं। 3 ही पत्र है और 3 लिफाफे हैं। ये कह रहा है कि सभी पत्र लिफाफों में यादृच्छया रखे जाते हैं हर कैसी, तो सभी पत्रों के सही लिफाफों में न रखने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। अब आपके पास 3 पत्रे और 3 लिफाफे हैं, तो 3 पत्रों को 3 लिफाफे में जो रखने के कुल तरीके जो होंगे वो आपको पता होगा। कुल तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3, ठीक है, 3 ही है ना, 3 में ना, तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्योंकि हम पता है कि इनमें से केवल एक ही तरीका सही है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहां इसने कहा कि सही लिफाफे में न रखने की, तो सही लिफाफे में पहले में रखने की करेक्ट है ना, मैं करेक्ट लिफाफे में रखने की प्रायिकता निकाल रहा हूं, तो वो हो जाएगा 1/3 यानी कि 1/6। लेकिन इसने पूछा कि सही लिफाफे में न रखने की प्रायिकता, तो हम क्या करते हैं, इसका पी सी बार निकाल लेते हैं, नॉट करेक्ट, तो वो हो जाएगा 1 - 1/6 यानी कि करेक्ट आंसर क्या आ गया आपके 5/6। ये आपके इसके अंदर सही आंसर आ रहा है। देखिए आज सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट लिया है मैंने, आप अगर इनको समझ लेते हैं तो सारे जो प्रोबेबिलिटी के प्रायिकता के जितने भी सिद्धांत है वो सारे इन क्वेश्चन में आ चुके हैं। मेरी सोच से आपको इन क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना चाहिए। आपके लिए सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स हो आरपीएससी या फर्स्ट ग्रेड दोनों ही के लिए अगर ये टॉपिक है उसके अंदर, और अपन जानते हैं कि उसके अंदर है, अगर नहीं उसके अंदर है सिलेबस में, तो इस तरह के क्वेश्चन से बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप मेरे इस द्वारा भेजे गए सारे के सारे ये सेकंड ग्रेड आरपीएससी मैथमेटिक्स या फर्स्ट ग्रेड से जुड़े क्वेश्चन है, आप सभी इनको लाइक करें और इस चैनल को, सीएमपीसी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो इम्पोर्टेंट सामग्री है, जो पठन सामग्री है, स्टडी मटेरियल है, ये आपके पास पहुँचे और आप एग्ज़ाम में कम से कम समय में अच्छा काम कर सको।